हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे स्टूडेंट्स, और चैप्टर है आपका डेसिमल्स। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो प्रीवियस सेशन में हमने किया था उसी को रिकैप करते हैं। हम लिख रहे थे बच्चों, जो भी आपको डेसिमल संख्याएं दी गई थी, जैसे 3.46 ये है, इसको आप कैसे लिखेंगे वर्ड्स में। ठीक है, हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे ये चीज हम सीख रहे थे और यही क्वेश्चन हमने किए थे। तो बच्चों इसको बताइए कैसे लिखेंगे। हम इसको लिख सकते हैं 3, भाई 3 है ये, तो इसको 3 लिख देंगे। फिर पॉइंट, डेसिमल है 3.46, ना कि 46, 3.46 लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो 3.46, क्या लिखेंगे 3.46। अब सोचिए यहीं पे अगर ये होता आपका 245.34, तो इसको कैसे लिखते, इसको लिखते 245.34, ऐसे लिखते। तो डेसिमल के जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको तो प्रॉपर ऐसे लिखेंगे 245, लेकिन इसके राइट साइड है उसको लिखेंगे 3-4, अलग अलग उनको लिखेंगे, ना कि 34 लिखेंगे। इस तरह से जो भी आपके सामने डेसिमल्स आते हैं उनको आप वर्ड्स में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले इसको एक बार देख लीजिए, ये हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं प्रीवियस सेशन से, तो ताकि आप कनेक्ट कर पाए कि कहाँ पे हमने पिछले सेशन में छोड़ा था। तो उसके बाद के क्वेश्चन अब करेंगे, यहां तक नोट डाउन कर। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया। अब देखिए नया टॉपिक हम करने जा रहे हैं, ध्यान पूर्वक देखेंगे सभी बच्चे। अब जो हम कर रहे हैं कंपेयरिंग डेसिमल्स। ठीक है, दशमलव की तुलना हम करने जा रहे हैं। तो कैसे करते हैं दशमलव की तुलना, ध्यान से देखिए। अब आपके सामने मान लीजिए दशमलव है, दशमलव संख्या है 0.52, या फिर अभी इसी को रहने दीजिए 0.5 है, एंड दूसरा है 0.4। तो इन दोनों में से आपको बताना है विच इज ग्रेटर, इज इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। ये कैसे पता लगेगा, देखिए नॉर्मली जैसे संख्या होती हैं, अब 2 एंड 3, 2 एंड 3 है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो भाई काउंटिंग करके देखेंगे, 2 के बाद आता है 3, मतलब 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं आप 3 2 से बड़ा होगा। क्लियर है। लेकिन हमें करना है दशमलव संख्या को कंपेयर। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई डेसिमल में लेफ्ट हैंड साइड कौन सी संख्या बड़ी है। दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे। ध्यान से समझना बच्चों, अगर आप बेसिक चीज समझ गए तो क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, दोनों बराबर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों इक्वल हैं। अब हम देखेंगे डेसिमल के राइट साइड में। ठीक है, दाईं तरफ कितनी संख्याएं हैं, पहले अंक गिनेंगे कितने हैं। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, दोनों तरफ 1-1 है। चलिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी इक्वल अंक है और 0-0 है। अब राइट साइड में देखेंगे तो दोनों तरफ 1-1 अंक है। ठीक है,
अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि भाई जो वो अंक हैं वो क्या हैं। भाई यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, तो मुझे बताइए 4 बड़ा होता है या 5? 5 बड़ा होता है, इसीलिए 0.5 बड़ा होगा 0.4 से, सीधा हम लिख देंगे। इसमें 2-3 चीजें होती हैं, एक ऑर्डर होता है, सबसे पहले क्या चेक करना है, उसके बाद क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। ये एक तरीका होता है बच्चों इनको चेक करने का, ठीक है। ये तो हो गया 0.4 एंड 0.5। अब अगर आपके सामने हो एक क्वेश्चन, देखिए आप लिखेंगे कंपेयर 5.3 एंड 7.4, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो भाई डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले चेक करेंगे। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे एक अंक है, यहाँ पे एक अंक है। कौन सा अंक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो 5 बड़ा है या 7? भाई 7 बड़ा होगा, इसीलिए और कुछ हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे लिख देंगे 5.3 छोटा होगा 7.4 से, ठीक है। ये हम चेक कर देंगे। अब देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड स्मॉलर देन, दिस इज कॉल्ड ग्रेटर देन एंड दिस इज कॉल्ड इक्वल टू। समझ गए भाई, जिस तरफ एरो का मुंह बंद होता है उस तरफ की जो संख्या है वो छोटी होती है, जिस तरफ खुला होता है मुंह ऐसे वो संख्या बड़ी होती है। भाई देखने से ही आपको पता लग जाता है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जिस तरफ मुंह खुला होगा वहां पे स्पेस ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा, इसीलिए वो संख्या भी बड़ी होगी। जैसे 7.4 की तरफ यहाँ पे एरो का मुंह खुला हुआ है, मतलब ये संख्या बड़ी है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड ही बड़ी आ गई तो फिर उसके आगे डेसिमल के राइट साइड चेक करने का कोई पॉइंट नहीं है, मतलब नहीं है। ये तो हो गई भाई लेफ्ट हैंड साइड एक ही डिजिट थी, है ना। अब और कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आप अपनी चीजों का ध्यान रखिए जो आपने बेसिक सीखा है। अब अगर मैंने कर दिया यहाँ पे 15.3 है एंड 7.4 है, तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड कितने अंक हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है। तो भाई 2 अंकों वाली संख्या बड़ी होगी हमेशा 1 अंक वाली संख्या से, इसीलिए 15 7 से बड़ा होगा और कुछ चेक करना ही नहीं है। 15.3 बड़ा होगा 7.4 से। क्लियर है। तो आप कोई भी नंबर्स कंपेयर करेंगे, इजीली कंपेयर कर पाएंगे, कोई भी डेसिमल नंबर्स कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब देखिए पहले इसको नोट डाउन करो, फिर एक दो एग्जांपल्स और करते हैं हम, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। पहले इसको नोट डाउन करो, और अगर कोई आपको डाउट हो रहा है तो एकदम से अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं अपना डाउट। तो स्टूडेंट्स ये सबने नोट डाउन कर लिया, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो अभी पूछ लीजिए, अभी क्लियर कर लीजिए। अब देखिए अगर मैं एक क्वेश्चन आपके सामने और लिखूं तो इसमें से बताइए कौन सा बड़ा है। 0.5 एंड 0.05, इन दोनों में से कौन सा दशमलव बड़ा है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कौन बता पाएगा, देखते हैं। अपना आंसर देंगे स्टूडेंट्स, आप जल्दी से इसको कंपेयर कीजिए। जो मैंने बताया था तरीका, सबसे पहले डेसिमल के लेफ्ट साइड की डिजिट देखते हैं, फिर राइट साइड की, फिर कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसको कंपेयर करके बताइए इन दोनों में से कौन सा बड़ा है।
तो स्टूडेंट्स इसको देखिए कैसे कर सकते हैं हम। चेक करेंगे सबसे पहले, एक तो है आपके पास डेसिमल 0.5 और एक है 0.05। अब डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ भी एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है और दोनों जीरो हैं, तो सेम है, बराबर हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर हम देखेंगे डेसिमल के राइट साइड, यहाँ पे एक अंक है, यहाँ पे दो अंक हैं, तो डेसिमल के राइट साइड जहाँ पे एक अंक है वहां पे हम दो बना लेंगे लास्ट में जीरो लगा के। ठीक है, लास्ट में हम जीरो लगा सकते हैं क्योंकि 0.5 एंड 0.50 या फिर 0.500, लास्ट में कितनी ही जीरो लगा लो वो डेसिमल सेम रहेगा। अनलाइक नंबर्स, देखिए अगर दो है, ठीक है, दो के राइट में अगर आप जीरो लगाएंगे तो ये 20 बन जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास है 2.2, ठीक है, ये है, अब 2 दशमलव आ गया, 2.2 के बाद आप कितनी जीरो लगाएंगे, ये किसके बराबर रहेगा, ये 2.2 के बराबर ही रहेगा हमेशा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए। अनलाइक संख्याओं के जब लास्ट में राइट की तरफ आप जीरो लगाते हैं तो उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन डेसिमल्स की नहीं होती। अब जिस तरह संख्या है दो है, ठीक है, दो के अगर आप लेफ्ट में जीरो लगाते हैं, एक दो कितनी जीरो लगा लो ये क्या रहेगा, दो ही रहेगा। इसी तरह डेसिमल के बाद राइट में कितनी जीरो लगा लो वो संख्या चेंज नहीं होगी। इसी तरह हमने क्या किया, इसको भी दो डिजिट्स का बना दिया। अब इसके राइट में हम चेक करेंगे, देखिए अंक तो बराबर हैं। अब हम चेक करेंगे सबसे पहले वाली संख्या, ये कौन सा स्थान है, इसको बोलते हैं बच्चों टेनेथ, है ना, टेनेथ यानी दशांश। दशांश वाली जगह पे देखेंगे और यहाँ पे हमें पता लगता है कि भाई ये 5 है और ये 0 है, बस आगे हमें चेक नहीं करना है। भाई इन दोनों से ही पता लग जाता है 5 बड़ा है या 0, 5 बड़ा है तो 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। क्लियर है, ये चीज हम चेक कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब एक चीज और है, ध्यान से देखना, अगर हमारे पास ये दोनों नंबर ये डेसिमल्स ना होके हमारे पास है 0.5 एंड 0.55, बिल्कुल मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल्स पिक कर रहा हूं स्टूडेंट्स जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देंगे। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर पाएंगे और हम क्वेश्चन भी देखेंगे करके इसके बाद। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा डेसिमल बड़ा है, ये आप बताना है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो और आंसर बताओ आप। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल वही तरीका होगा। सबसे पहले डेसिमल के लेफ्ट साइड में देखेंगे कितने अंक हैं, भाई लेफ्ट साइड में बाईं तरफ एक ही अंक है, वो है 0, तो ये तो बराबर है। अब डेसिमल के राइट साइड में यहाँ पे एक अंक है, यहाँ पे दो, दोनों को दो दो बना लेते हैं। अब सबसे डेसिमल के राइट साइड में 10th प्लेस देखेंगे दोनों का, तो दोनों का 10th प्लेस क्या है, 5 है। 5/10, 5/10 लिख सकते हैं इसको, है ना, ये दोनों तो इक्वल हैं। उसके बाद अगर ये भी बराबर हैं तो फिर हम उससे अगले प्लेस पे जो अंक है उसको चेक करेंगे, और ये है 0, ये है 5। अब बताइए कौन सा बड़ा है, 0 या 5, तो 5 बड़ा है, इसीलिए हम बोल सकते हैं 0.55 बड़ा है 0.50 से। तो ऐसे ही आपके सामने कोई भी डेसिमल संख्या आ जाए कंपेयर इजीली कर सकते हैं आप। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको बताना है विच इज ग्रेटर, इनमें से बड़ा कौन सा है। जैसे ये है 1 और 0.99, एक है 1.09 एंड 1.09। तो इसमें से आप बताओगे कि भाई
ये आपको डेसिमल नंबर्स दिए हैं और इनमें से कौन से डेसिमल बड़े हैं ये आप यहाँ पे चेक करके बताओगे। तो कौन बड़ा है ये बताना है, 1 या फिर 0.99 और बी पार्ट है 1.09 या 1.093। तो जल्दी से इनको सॉल्व करो स्टूडेंट्स, बेसिक्स हम सीख चुके हैं, इजीली अब कंपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब तक तो कर लिया होगा। जो आपका आंसर आया है चैट के माध्यम से अपना आंसर शेयर कर दीजिए बच्चों। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई 1 है और 0.99 है। हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना है कि भाई दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने अंक हैं। लेकिन यहाँ पे तो दशमलव है ही नहीं, दशमलव है ही नहीं। तो अब कोई भी नंबर लिखते हैं आप, 2, 3, 4, भाई दशमलव किसी में भी नहीं होता, लेकिन हम लगा सकते हैं। कैसे भाई, इसके राइट में अगर दशमलव लगाएंगे तो नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर यहीं पे हम लेफ्ट में दशमलव लगा देंगे तो नंबर चेंज हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत जरूरी बात है ये। अब यहाँ पे हमने राइट में डेसिमल लगाया और यहीं पे हमने लगाया लेफ्ट में, है ना। तो इसके आगे मैं 0 लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये कितना रहेगा, 2.02 के बराबर रहेगा, 3.0 3 के बराबर ही रहेगा, 4.04 के बराबर रहेगा। लेकिन 0.2 भाई यहाँ पे लेफ्ट में अगर 0 लगाएंगे, देखिए डेसिमल को हम कवर कर देते हैं, कहीं भी हो डेसिमल यहाँ लगाया तो इसके राइट की तरफ 0 लगा देंगे, अगर लेफ्ट में लगाया तो इसके लेफ्ट की तरफ 0 लगा देंगे। अब देखिए कि भाई ये 2 के बराबर तो बिल्कुल नहीं होगा, और ये 3 के बराबर नहीं होगा, और ये 4 के बराबर नहीं होगा, जबकि ये 2 के बराबर होगा, ये 3 के बराबर होगा और ये 4 के बराबर होगा। यहां से एक चीज समझ में आई हमें कि कोई भी नंबर है उसके अगर राइट साइड में हम डेसिमल लगाते हैं तो वो नंबर चेंज नहीं होता है। इसी तरह से अकेला 1 दिया है तो हम डेसिमल लगा देते हैं इसके राइट साइड में, और इसके आगे हम 2 0 लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी डेसिमल के आगे 2 संख्याएं हैं। अब इनको कंपेयर करते हैं, चलिए। अब देखिए डेसिमल के लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। बताइए मुझे 1 बड़ा है या 0? भाई 1 बड़ा है, तो ये डेसिमल संख्या बड़ी हो गई। आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, हालांकि आगे देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 9 है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जब डेसिमल के लेफ्ट साइड की संख्या ही बड़ी हो गई तो राइट साइड में चाहे कितनी संख्या आ जाए, कितनी बड़ी आ जाए, वो डेसिमल छोटा ही रहेगा। यहां से ये एक परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज का। उसके बाद बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, 1.09 और 1.093। अब देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 अंक, यहाँ पे 2 अंक है, तो मैं एक और अंक 0 लगा देता हूं अपने आप से। 0 लगा दिया तो इस पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद बिल्कुल राइट में अगर 0 लगाते हैं तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जस्ट डेसिमल के बाद ही लगा देते वो 0 तो बीच में हुई, मतलब 1.009 कर देते तो ये गलत हो जाता स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि ये 0 हमने कहीं बीच में घुसा दिया है, हमें बिल्कुल एंड में लगानी है राइट की तरफ, तब हमारा डेसिमल नंबर चेंज नहीं होगा। अब हमें डेसिमल के लेफ्ट साइड चेक करना है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। भाई लेफ्ट साइड में तो दोनों ही अंक बराबर हैं, 1 के बराबर 1 होता है। अब डेसिमल के राइट साइड में चेक करेंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, भाई ये दोनों भी बराबर हैं। अब क्या करें, कोई नहीं, अब 10th नहीं है तो 100th देख लेते हैं, शतांश वाली डिजिट देख लेते हैं। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 है, भाई ये भी बराबर हैं। अब क्या करें, कोई बात नहीं, एक और डिजिट है हमारे पास, हजारवां, 1000th, तो उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, तो 0 बड़ा है या 3? 3 बड़ा होता है, इसीलिए आप लिख देंगे कि भाई 1.093 इज ग्रेटर देन 1.09। ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो हम चेक करते जाएंगे जब तक सारे इक्वल मिलते जाएं तब तक हम चेक करेंगे, और जब दोनों बराबर नहीं होंगे तो वहां पे हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा डेसिमल संख्या बड़ी है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया है। अब अगर इक्वल हो तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे होता 1.093 एंड 1.093, भाई सब चेक कर रहे हैं, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो सोचना क्या है, ये दोनों तो बराबर हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, तो इक्वल है तो इक्वल ही लिखेंगे बच्चों, उसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इस तरह से ये दो पार्ट हमने किए हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, नोट डाउन कर लीजिए आप। ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा पार्ट बी किया था हमने। तो ये है डेसिमल संख्याएं, इनको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपका होमवर्क होने वाले हैं, है ना। बिल्कुल, जो हमने कॉन्सेप्ट आज क्लास में किया था उसी के बेस पे है। देखिए पहले हमने कॉन्सेप्ट किया कि कैसे कंपेयर करते हैं, उसके बाद हमने इनको सॉल्व किया एग्जाम्पल की मदद से, और लगभग सारे एस्पेक्ट्स हमने क्लियर कर दिए, उसमें कवर कर लिए हैं जो आपके सामने क्वेश्चन आ सकते हैं। अब भाई प्रैक्टिस करनी है, वो आपको करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि सीख चुके हैं आप। अब प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही क्लियर आपको होते जाएंगी चीजें। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।